कि अभी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बिल्कुल आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़े कैसे पढ़े ताकि आपको पूरा 95+ नंबर मिल सके, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो में जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हिंदी की तैयारी करें, अगर ये तरीका आप देख लेते हैं, बस इतना तैयार कर लेते हैं, तो 95+ नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कम समय में आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल एक टॉपर की तरह। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। पता है कि बोर्ड ने क्या किया, बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया। कल का सिलेबस था वो कुछ ना कुछ आपको चेंज होगा। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पत्र लेखन भी आ गया, अभिकारी और विकारी शब्द भी आ गए हैं, बहुत सारी इसमें चीजें परिवर्तन की गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। और जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जो चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल उनको फॉलो करना और बिल्कुल आपको हिंदी में 95+ नंबर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, अगर आपको हिंदी में पूरा का पूरा नंबर लाना है तो आपको सबसे पहले यही तैयार करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जीवन परिचय यहाँ पे तैयार करना चाहिए। चूंकि जीवन परिचय आपको क्या होगा, 10 नंबर का आएगा, आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे 5 नंबर का कवियों का जीवन परिचय आएगा और 5 नंबर का क्या होगा, लेखक का जीवन परिचय आएगा। मैं अभी वीडियो में पूरा का पूरा चीज आपको बताऊंगा कि किस किस कवि का, किस किस लेखक का जीवन परिचय याद करना है, किस निबंध को आपको तैयार करना है, हमने क्या चीजें तैयार करना है, सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है जीवन परिचय, ठीक है ना। उसके बाद आपको तैयार करना है निबंध। देखिएगा निबंध इस बार 7 नंबर का होगा, इसके पहले 9 नंबर आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 7 नंबर का निबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से आपको हिंदी व्याकरण में तैयार करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण से लगभग 10 नंबर का प्रश्न आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा कि हिंदी व्याकरण में आपको तैयार क्या करना है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, जीवन परिचय, निबंध और हिंदी व्याकरण को तैयार करना है। और भी सारी चीजें बताऊंगा कि आपको क्या क्या तैयार करना है, लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा, 3 चीजें आपको जरूर तैयार करना है। चलिए आते हैं कि सबसे पहले 10 नंबर के लिए जीवन परिचय में किस किस लेखक या कवि का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको बस देखिएगा, लेखक अगर जीवन परिचय की बात करें तो आप सिर्फ जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तैयार कर लीजिए, दोनों को आपको तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम कंफर्म है, 100% आपको श्योर रहना है कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपसे जरूर पूछता है। तो आपको मात्र 2 आपको तैयार कर लेना है लेखक के रूप में। अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी तैयार कर सकते हैं। अगर कवियों की बात करें तो आप महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास और रसखान में से आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं तो मात्र ये 3 तैयार कर लेते हैं, महादेवी वर्मा का, सूरदास का, तुलसीदास का। तो बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पे 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, चूंकि आप जानते हैं कि लेखक और कवि का जीवन परिचय में आपको 3 पूछता है, एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लेखक में आप 2 तैयार कर लीजिए और यहाँ पे कवियों में आप 3 तैयार कर सकते हैं या 4 तैयार कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए, चूंकि 100% बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, इसमें से कोई ना कोई आपको लेखक या कवि का जीवन परिचय देखने के लिए मिल जाएगा। तो 10 नंबर यहां से आपका क्या हो जा रहा है, पक्का हो जा रहा है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि 95+ नंबर कैसे आप पा सकते हैं, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगला चलिए आपको बताते हैं क्या तैयार करना है। पहला आपको बताया था क्या तैयार करना है, आपको जीवन परिचय तैयार करना है। दूसरा मैंने निबंध बताया था और तीसरा हिंदी व्याकरण बताया था। तो दूसरा देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि महत्वपूर्ण निबंध आपको बता रहा हूँ, बस इन निबंधों को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर क्या होगा, आपसे निबंध नहीं पूछा जाएगा। आपको कौन कौन सा निबंध तैयार करना है, पहला आपको तैयार करना है विज्ञान वरदान या अभिशाप को आपको तैयार करना है। दूसरा आपको तैयार करना है प्रदूषण समस्या एवं समाधान को आपको तैयार कर लेना है। भ्रष्टाचार एक समस्या को आप तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व को आपको तैयार कर लेना। तो आप 4-5 ये निबंध तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से कोई ना कोई निबंध क्या होता है, आपसे 100% पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, निबंध हुआ, सब कुछ इस चैनल पे सभी विषयों का तैयारी कराया जाता है। बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करा रहा हूं। तो अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% सुपर नंबर पाना चाहते हैं, सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री में PDF नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि भाई व्याकरण में आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए, आपको स्टूडेंट व्याकरण में काफी चीजें थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है। तो यहाँ पे व्याकरण में आपको रस तैयार करना, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा रस तैयार करना है। आपको छंद तैयार करना है, अलंकार तैयार करना है, आपको उपसर्ग प्रत्यय भी तैयार करना है, समास भी आपको तैयार करना है, तद्भव तत्सम शब्द भी क्या करना है, आपको तैयार करना है, संधि आपको तैयार करना है, शब्द रूप आपको तैयार करना है, धातु रूप तैयार करना है और सर्वनाम क्या करना है, आपको तैयार करना है। इसमें प्रवाची भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। डिटेल में आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि न्यू क्या ऐड किया गया। चूंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ चीजें व्याकरण में नया भी जोड़ा गया, तो उस चीज को भी मैं बताऊंगा। मैं बता दूं कि अगर इस न्यू चीज को आप नहीं
जानेंगे, न्यू सिलेबस को नहीं समझेंगे तो आपको नंबर कम भी हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। रस में आपको सिर्फ हास्य रस और करुण रस को तैयार करना है। जैसे हास्य रस का उदाहरण हो गया, हास्य रस का स्थायी भाव हो गया, ये सारी चीज आपको तैयार करना है। अलंकार की अगर हम बात करें तो आपको उपमा अलंकार देखना है, रूपक अलंकार देखना और उत्प्रेक्षा देखना। मात्र 3 अलंकार को आपको तैयार करना है। छंद की बात किया जाए तो आपको सोरठा और रोला क्या करना, आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। संधि की बात करें तो संधि में आपको यण संधि और वृद्धि संधि को आपको तैयार करना है। यहां देखिए समास में क्या किया गया है, 2 और बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, द्वंद्व और द्विगु था, लेकिन इस बारी कर्मधारय और बहुव्रीहि को भी जोड़ दिया गया। तो आप द्वंद्व को तैयार कर लीजिएगा, द्विगु को तैयार कर लीजिएगा। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास को क्या करना, आपको तैयार करना है। विशेष रूप में जो परिभाषाएं होता है, उदाहरण होता है, उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा भी कुछ नई चीजें भी जोड़ा गया, उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि नया क्या जोड़ा गया है। देखिए आपको नया जो चीजें जोड़ा गया इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। ये व्याकरण में जोड़ा गया है काफी। यहाँ पे देखिए सर्वनाम जोड़ा गया है, तद और युष्मत को जोड़ा गया, तो इसको भी आपको तैयार करना। अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस टॉपिक पे मैं लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो नया चीज जोड़ा गया, वाक्य का प्रयोग आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा गया, तो इसको भी देख लीजिएगा। तीसरा जो जोड़ा गया, वाच्य को जोड़ा गया। वाच्य प्रयोग को आपको देख लेना। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पीडीएफ नोट भी इस पे रिलेटेड आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है। तो ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं एमसीक्यू में आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल न्यू जोड़ा गया है। यहाँ परिचय भी आपको तैयार करना है। विकारी शब्द एवं अभिकारी शब्द को आपको तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये नई चीजें जोड़ा गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा। मैं डेली लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सभी विषयों का कराता हूं, तो वहां पे मैं ये सारे टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। बात बताते हैं आपको क्या तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ना एमसीक्यू के लिए आपको कुछ और चीजें भी तैयार करना है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि हिंदी गद्य तथा पद साहित्य के इतिहास से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लेखक की रचनाएं, लेखक का जीवन काल, यहाँ पे आपसे किस काल के कवि है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न है, लगभग 500 प्रश्नों का मैंने फ्री में पीडीएफ नोट आपको क्या किया है, प्रोवाइड कर दिया। जो मेरे ग्रुप से पहले से जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। अगर आपको भी बिल्कुल फ्री में इससे रिलेटेड यानी एमसीक्यू से रिलेटेड प्लस प्रश्नों का पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन, आपको ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां पे सभी प्रकार के एमसीक्यू के प्रश्न आपको मिल जाएंगे और उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। चलिए आपको आगे बताते हैं क्या तैयार करना है। आप देखिए आपको 6 नंबर का क्या होगा, गद्यांश पे आधारित क्या होंगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या करना होगा, वहां पे संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या करना होगा। तो यहां पे मैं बता देता हूं गद्यांश के लिए जो आपके महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको तैयार करना है। मित्रता चैप्टर के क्या करना है, आपको गद्यांशों को तैयार करना है। ममता चैप्टर को तैयार कर लेना है। भारतीय संस्कृति को तैयार कर लेना और क्या लिखूं चैप्टर को आपको तैयार कर लेना। बस 4 चैप्टर तैयार कर लिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस गद्यांश के लिए 4 चैप्टर तैयार कर लिए, आपको 6 नंबर बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए गद्यांश के बाद से आपको 6 नंबर पद्यांश भी पूछा जाता है, यानी आपको कुछ लाइन दे देगा, वहां पे पूछेगा कि संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको चलिए पद्यांश में बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमें तैयार करना है। पद्यांश के लिए जो हमारे इंपोर्टेंट चैप्टर है पद है। दूसरा जो आपका है धनुष भंग वन पर, इसको तैयार कर लेना है। तीसरा आपकी नीति तैयार कर लेना है और चौथा आपको यहाँ पे स्वदेश प्रेम को क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। बाहर क्या होगा, कोई भी प्रश्न नहीं होगा, 100% क्या होगा, इसी में से कोई ना कोई आपसे पद्यांश पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 4 मैंने बता दिया, इसको आप तैयार करिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा और यहाँ पे इजिली आपको 6 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चैनल पे सब कुछ बताया कि कैसे संदर्भ लिखा जाता है, कैसे प्रसंग लिखा जाता है, कैसे व्याख्या किया जाता है, कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है, कैसे निबंध लिखा जाता है। तो एक पे मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप मेरे चैनल के लिस्ट में जाइए, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। गद्यांश देख लिया, पद्यांश देख लिया। अब संस्कृत में भी क्या होता है, आपको गद्यांश और पद्यांश का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है और संदर्भ लिखने के लिए बोलता है। तो चलिए संस्कृत में भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देते हैं कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। तो आपको संस्कृत गद्यांश के लिए आपको ज्यादा चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं, बस आप 3 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा। एक वाराणसी तैयार कर लीजिए, पूजते आप तैयार कर लीजिए और भारतीय संस्कृति आप तैयार कर लीजिए। मात्र चैप्टर क्या है आपके लिए सफिशियंट है, तो बस 3 को तैयार कर लीजिए, इसका पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसमें
में सिर्फ आपसे संदर्भ पूछता है और हिंदी में अनुवाद पूछता है, तो आपको बिल्कुल इसको तैयार करना है। चलिए अब हम बताते हैं संस्कृत गद्यांश के लिए कौन कौन से चैप्टर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पद के लिए यानी पद्यांश के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है अनुक्ति विलासा है और जीवन सूत्राणी है। और यहाँ पे जैसे जो चैप्टर आपको दिया गया है ना गद्यांश वाला जो चैप्टर है, जैसे वाराणसी है, विरह विरण पूजते हैं, भारतीय संस्कृति है, इसके अंदर क्या होते हैं कुछ आपको पद दिए जाते हैं, श्लोक की पंक्तियां दी जाती है, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। जो गद्यांश में जो आपको क्या दिए गए हैं पद दिए गए हैं, श्लोक दिए गए, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको भी तैयार कर लेना है। और इन दो चैप्टरों को आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं क्या तैयार करना है। इसमें आपको क्या करना है खंड काव्य आपको तैयार करना, चूंकि खंड काव्य भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको ना विशेष तौर पे जो भी खंड काव्य आपके जिले में चलता है, चूंकि अलग अलग जिलों में क्या होता है अलग अलग खंड काव्य चलता है। मैं अपने जिले की बात करूं तो मैं कुशीनगर जिलों से बिलोंग करता हूं। मेरा जो जिला है क्या है कुशीनगर है, और कुशीनगर में जो खंड काव्य चलता है वो चलता है मेवाड़ मुकुट चलता है। मेरे जिले में कोई और खंड काव्य चलता होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम और खंड काव्य का नाम बता दीजिएगा। तो इसमें विशेष तौर पे आपको जो भी नायक उस खंड काव्य में होता है उसके चरित्र चित्रण को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि चरित्र चित्रण हर बारी पूछता है, यहां से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और यहां पे देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट तैयार करना है, एक नया चीज और ऐड किया गया है, चलिए उसको हम बता देते हैं। अब देखिए ना आपको नया चीज एक ऐड किया गया है, 4 नंबर का ये ऐड किया गया है, पत्र लेखन आपको क्या करना है तैयार करना है। आपको पत्र लिखना आना चाहिए, मैं लाइव क्लास में आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट पत्र लेखन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि पत्र लेखन इस बार जोड़ा गया है, इसके पहले नहीं था। तो 4 नंबर का आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लेना है। तो जो चीजें मैंने आपको बताया अगर उतना अगर तैयार कर लेते हैं हिंदी में, तो आपको 95+ नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे जो भी मैंने बताया उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। तो अगर आपका भी सपना होगा हिंदी में 100 में 100 नंबर पाने का, को जरूर तैयार करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं लाइव क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जिनको भी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट चाहिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।